माफ कीजिए, मुझे आपको निकालना होगा। क्या? आपका यह तरीका बहुत क्रूर है। अब आप संतुष्ट हैं? आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई आपका बलि का बकरा बनेगा। आपने सब कुछ सही अनुमान लगा लिया। आप इतने क्रूर कब से हो गए? आपसे सीखा है, जो भी सोचें। बस एक खोखली प्रतिष्ठा है। इतनी खुश होने की क्या बात है? मैं जरूर खुश हूँ, बस आपकी पत्नी बनने की खुशी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोखली प्रतिष्ठा ही सही। यह दुनिया बस खोखली प्रतिष्ठा की दुनिया है, और मुझे विश्वास है कि मैं इस खोखली प्रतिष्ठा को वास्तविक बना दूंगी। क्या आप सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? आपके भाई की वजह से। क्या हम उसका जिक्र नहीं कर सकते? आप अभी भी इस बात से उबर नहीं पाए हैं। हाँ, मैं इस बात से उबर नहीं पाया हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उबर पाएंगे। मैं आपकी तरह नहीं हूं, जो मेरे भाई से सगाई करके उसके मरने के बाद अपने प्यार को मेरी तरफ मोड़ सकते हैं। मैं इतना आसानी से नहीं जी सकता। क्या आप कह सकते हैं कि आपको मेरे लिए कोई प्यार नहीं है? यकीन, हम तीनों बचपन से साथ खेले हैं। मैं नहीं मानता कि मैं आपको बहुत प्यार करता था। लेकिन जब से मुझे पता चला कि मेरे भाई को भी आप पसंद हैं, मैंने अपने प्यार को दबा दिया। क्योंकि मेरे भाई ने अपनी पूरी जिंदगी मुझे हर चीज में आगे रखा। उन्हें एक लड़की पसंद आई। मैं उनसे नहीं लड़ सकता, मैं नहीं कर सकता। आप समझते हैं? इसलिए मैं जापान चला गया। अब मैं वापस आया हूं क्योंकि मेरे भाई की मौत हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां अकेली रहे। यह इसलिए नहीं कि मुझे आपसे अभी भी प्यार है। ठीक है, जो भी आप कहें। वैसे भी हमारी सगाई की खबर फैल चुकी है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा। मैं हूं भविष्य का। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझसे शादी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि मैं ईएसी का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। अगर मैं संगीत बजा सकता हूं, शायद आप मेरी तरफ देखती भी नहीं। मुझे नहीं लगता। इसलिए आज जू मैनेजर ने मुझे खाने पर बुलाया। क्या ईएसी इतना मानवीय है कि मुझे निकाल रहा है? कर्मचारियों को निकालना मौत की सजा देने जैसा है। फांसी से पहले बड़े बड़े पकवान खिलाए जाते हैं और फिर खाने के बाद सिर काट दिया जाता है। फीफी, ये ऊपर वालों का आदेश है। मैं वाकई मजबूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्थिति समझो। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रेफरेंस लेटर लिख सकता हूँ। हॉन्गमेन डिनर और एक शानदार रेफरेंस लेटर। जो मैनेजर, तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। फीफी, तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा मत करो। फिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैं तुम्हारा एहसान मानूं? चाहो तो मैं तुम्हारे सामने आंसू बहा दूं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्थिति समझो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे एक रेफरेंस लेटर दिया और ये मेरे लिए कोई एहसान है? तुमने कभी सोचा भी नहीं इस इंडस्ट्री में बातें कितनी तेजी से फैलती हैं। जल्द ही पूरी रियल एस्टेट डिजाइन इंडस्ट्री को पता चल जाएगा।
मैं आगे इस इंडस्ट्री में कैसे काम कर पाऊंगी? मैं झो हुईमिंग, तुम बड़े क्रूर हो। तुम मेरी बात सुनो, मैं और नहीं सुनना चाहती। अलविदा। फीफी फीफी हुईमिंग, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हुईमिंग, क्या गु फीफी को निकाल दिया गया? अच्छा लग रहा है? तुम देख नहीं रही मैं व्यस्त हूं। पहले सो जाओ, ठीक है? हुईमिंग, हमें शादी को 5 साल हो गए। मैं एक बच्चा चाहती हूँ। पहले हमने यही तय किया था ना, जब ये कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, जब समय मिलेगा तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे, ठीक है? सुनो, पहले सो जाओ। फीजी, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हें पता नहीं मुझे निकाल दिया गया है? हमें कैसे पता चलेगा? जल्दी आओ, मीटिंग का इंतजार है। क्या मुझे नहीं निकाला गया? जल्दी आओ, अलिफ लैला के डिजाइन के बारे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को तुमसे कुछ चर्चा करनी है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अजीब बात है, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ऑफिस आ रही हूँ। फीफी, तुम्हें और कोई सवाल है? मैं जानना चाहती हूँ अलिफ लैला के डिजाइन लीक होने का मामला, अब इसका क्या हल निकाला जा रहा है? इस मामले को अब कोई और ना उठाए। क्यों? कोई कारण नहीं। ये ऊपर का मतलब है। तो यह क्या है? बात खत्म हो गई? तुम इतनी बातें क्यों करती हो? अगर समय हो तो बेहतर होगा कि नीचे के पर्यावरण विषय पर डिजाइन योजना के बारे में सोचो। मीटिंग खत्म। जू हुईमिंग ने मेरे पालक पिता के सामने तुम्हारी पैरवी की और खुद एक तिमाही की तनख्वाह की सजा भुगती। तब जाकर तुम सुरक्षित वापस काम पर आ पाए। एफआई, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। तुम मुझे सिखाओ कैसे तुम्हारी तरह आकर्षक बनना चाहे कि लड़के मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। ड्राइंग लीग का मामला आखिरकार कैसे सुलझा? तुम्हें अचानक मेरी कंपनी के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? सुलझ गया तो बस खत्म। ग्वेफी आईएफआई नहीं गई तो आखिरकार किसने झूठा आरोप सहा? तुम्हें कैसे पता कि ग्वेफी आईएफआई नहीं गई? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुमने खुद एक तिमाही की तनख्वाह की सजा क्यों स्वीकार की? ग्वेफी आईएफआई को बचाने के लिए? तुम्हारे सामने किसने फूट डाली? क्या तुमने ग्वेफी आईएफआई को बचाया? हाँ, तो क्या हुआ? तो यह फूट डालना नहीं है। पूरे मामले में ग्वेफी आईएफआई ने कुछ गलत नहीं किया। ये सब ग्वानियाकिन ने अकेले किया। वो झंग उपाध्यक्ष की गोदी हुई बेटी होने का फायदा उठाकर कंपनी की जानकारी चुराई, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिली। ये पहले से ही बहुत अन्यायपूर्ण है और मुझे उसकी वजह से एक अच्छे कर्मचारी को निकालना पड़े। माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम्हारी तनख्वाह की सजा न्यायपूर्ण है? इस मामले में मेरी भी जिम्मेदारी है। ग्वानियाकिन ने 3 बार डिजाइन चोरी किए। मुझे पता भी नहीं था। मुझे सजा मिलनी चाहिए। बहाना, अगर ग्वेफी आईएफआई को नहीं निकाला गया होता तो क्या तुम ऐसा करते? क्यों चुप हो गए? अगर कोई और होता तो क्या तुम सुरक्षा विभाग के मैनेजर से लड़ने के लिए तैयार होते और झंग उपाध्यक्ष से लड़कर उसे बचाते? जू हुईमिंग, बस मान लो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरे साथ क्या गड़बड़ है? मुझे बस उस पर तरस आता है। डब्ल्यूशू, तुम एफएफए से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम उसे बहन कहती हो। क्या यही तुम्हारा बहन के प्रति व्यवहार है? हर बार जब भी एफएफआई को कोई मुसीबत आती है, तुम्हारा वो मजाकिया चेहरा तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। डब्ल्यूशू, मेरी बात सुनो, हम शादीशुदा हैं और तुम जीत गए हो। ग्वेफी आईएफआई 10 साल बाद भी अकेली है। उसने कुछ गलत किया है? तुम इस बहन के साथ इतनी नफरत क्यों करते हो? बहन? क्या वह मुझे बहन मानती है? स्कूल के दिनों में वह सबसे ज्यादा प्यार से बहन कहती थी, लेकिन उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? सारी चमक उसकी थी, सब उसे चारों ओर घूमते थे। उसे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर भी उसने तुम्हें मेरे लिए छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या वह मुझे बहन मानती है? तुम क्या कह रही हो? खैर, तुम मेरे पति हो। जब तुम किसी और औरत के साथ अच्छा करते हो
तो कृपया अपनी पत्नी के बारे में सोचो। मैं अपने कर्मचारी को बचा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। जू हुई मिंग, तुम हुई मिंग, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर जाना है। उससे मिलने जा रही हो? उसे मुझसे कुछ काम है। उसे तुमसे क्या काम हो सकता है? उसे पता चल गया कि तुमने उसके लिए इतना कुछ किया, वह बहुत प्रभावित हुई है ना? और तुम बस उसके प्रभावित होने का इंतजार कर रहे थे। वह प्रभावित हो गई और तुम्हें मौका मिल गया, और फिर तुम दोनों फिर से प्यार में पड़ जाओगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम एक कक्षा की तरह क्यों बन गए हो? मैं तुम्हें नीचे जाने नहीं दूंगी। क्या? हुई मिंग, तुमने अपनी एक तिमाही की तनख्वाह खुद ही काट ली, मुझे बचाने के लिए। मैं एक उत्कृष्ट डिजाइनर को बचा रहा था। हुई मिंग, पति, मैं मैं चलती हूँ। हुई मिंग, मैं गलत थी। मुझे तुमसे झगड़ना नहीं चाहिए था। तुम सही कह रही हो, दूसरी बातों को छोड़कर। एफईआई कम से कम हमारी सहपाठी है। तुम्हारा उसकी मदद करना गलत नहीं है। मैं गलत थी। हुई मिंग, मैं बहुत संकीर्ण सोच वाली थी। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। तुम अपनी पूर्व प्रेमिका की मदद करने जा रहे हो। मेरा दिल कैसे शांत रह सकता है? हुई मिंग, हुई मिंग, गुस्सा मत करो, मेरे साथ घर चलो, ठीक है? चलो घर चलते हैं। दो बज गए हैं। गुएफआई, मैं तुम्हें सच में चेतावनी देती हूँ। भले ही वह जू हुई मिंग तुम पर कितना भी एहसान करे, वह डब्ल्यू यूशु से शादी कर चुका है। इस बारे में और मत सोचो, जल्दी सो जाओ। मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो, सो जाओ।
तुम कह रहे हो कि अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? क्या वो नहीं आएगा? हुई मिंग, शिंदी जो थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। आप बहुत विनम्र हैं। हुई मिंग, चलो बात करते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। चलो। जब मैं शादी करूंगा तुम मेरे लिए डिजाइन करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज जरूर दूंगा। होंगशी श्रीमती झो, आज का माहौल बहुत अच्छा है। श्रीमती झो, आप और मैनेजर झो की शादी के समय क्या इतना ही शानदार था? हमारी इतनी शानदार नहीं थी। उस समय हुईमिंग एक छोटा डिजाइनर था। ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए हमने बस एक साधारण सा छोटा सा समारोह किया। छोटा था लेकिन बहुत प्यारा और गर्मजोशी भरा। कितना खुशनसीब थे आप उस समय। आपने तो एक अच्छा निवेश किया था। तो तुम दोनों में से किसने पहले पीछा किया? बेशक मैंने। तुम्हारा बॉस शर्मीला आदमी है, कभी रोमांटिक नहीं होता, इसलिए मैंने किया। हमारा बॉस शर्मीला? यह सोचना मुश्किल है। रोमांटिक नहीं होना सच है। उस समय उसने मुझे खाने पर बुलाया। आखिर में मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। उसने सोचा और कहा ठीक है। फिर हम अंगूठी खरीदने चले गए। बस, कोई गुलाब नहीं, कोई घुटने टेक कर प्रपोज नहीं, बहुत साधारण, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं। तुम क्या जानो, इसे कहते हैं सादगी में प्यार। हाँ, हालांकि हमारे पास शानदार पार्टी नहीं थी, न ही महंगी अंगूठी। हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन बस प्यार होना काफी था। मुझे भी ऐसा प्यार चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा हूँ? तुम भाई नहीं हो? क्या नहीं मिला? नहीं मिला तो ढूंढते रहो, नहीं मिला तो वापस मत आना। ये तो बहुत हुआ। आम दिनों में उसकी शरारतें सह लेते हैं, लेकिन आज तो सगाई है, वो नहीं आया तो हम दोनों परिवारों की इज्जत कहाँ रहेगी? कजिन चेंगजिन, बाहर सूचित करें, पार्टी रद्द। क्या? रद्द नहीं हो सकता। अगर अभी रद्द किया तो सच में शर्मिंदगी होगी। अगर हम रद्द नहीं करते तो दूल्हा नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे? मेरे पास एक तरीका है। यह क्या हो रहा है? अब तक कितना समय हो गया? होंगशी, यह तो बहुत अजीब है। अब तक नहीं आया, कितना समय हो गया? आ गया। दूल्हा कहाँ है? काला कपड़ा पहने और चश्मा लगाए हुए कौन है? वह चेयरमैन है। आप लोग चिंता न करें। ठीक है, तुम जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी सगाई की रस्म में आने के लिए। लेकिन मुझे सभी से माफी मांगनी है, क्योंकि आज दूल्हा उपस्थित नहीं हो सकता। दूल्हा नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। श्रीजू को अचानक एक महत्वपूर्ण काम आ गया। हमारा दक्षिण चीन सागर प्रोजेक्ट, उसे व्यक्तिगत रूप से देखने की जरूरत है। हमने अभी फोन पर बात की। उसने मुझसे पूछा क्या मैं आज सगाई की रस्म में नहीं आ पाऊंगा? क्या तुम मुझ पर नाराज होगी? मैंने कहा नहीं, क्योंकि सबसे पहले फिर मेरे पति। अगर हमारी सगाई की रस्म की वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो, या शेयरधारकों और कर्मचारियों को उनके हितों को नुकसान पहुंचे, तो मैं भी खुश नहीं रहूंगी। मैं उनके काम के प्रति समर्पण की सराहना करती हूं। इसलिए मैंने फैसला किया आज की सगाई की रस्म को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया जाए। आशा है कि आप सभी समझेंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच कह रही है? तुम सच मानकर सुन लो। तुम्हें क्या लगता है ये क्या बात है? हाँ बिल्कुल। माँ के। फीजी, आप लोग पहले जाओ। ठीक है, ठीक है। बाय बाय फीजी, बाय। कोई गपशप वाली खबर है क्या?
सब कह रहे हैं कि मिस गुआन को दुख हुआ है। जनरल मैनेजर बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक्सयूवी सर इतने मेहनती हैं? 2 साल से ज्यादा हो गए, कभी ऑफिस नहीं आए। क्या एंगेजमेंट के दिन अचानक काम में डूब जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कैसा आदमी है ये। अगर मैं ग्वान यापिन होती तो शादी ही न करती। हाँ बिल्कुल मेक। FEIFEIJU मैनेजर। चलोगे? हम छोड़ देते हैं। नहीं, हम बस से जाएंगे। तो फिर हम चलते हैं। बाय बाय। तुम्हारी गाड़ी खड़ी। बकवास बंद करो, बस से चलने में क्या हर्ज है? पैसे बचते हैं। चलो जल्दी करो। क्या बात है? तुम मेरे घर कैसे? मजाक मत करो। तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कैसे? लाजियाओ दीदी ने दी। तुम्हारे पास लौकी के आकार का गहना कैसे? उठो उठो। तुम्हारे पास ये कैसे? दीदी, सोने भी दोगी या नहीं? खींचो मत, अभी पैसे देकर खरीदा है। तुम पागल हो क्या? ये चीज क्यों खरीदी? इसमें पागलपन वाली क्या बात है? हर जगह मिल जाता है। अच्छा लगा तो खरीद लिया। भीख मांगता हूं, सोने दो। आज तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सच कह रही हूँ, आज वह भी लौकी के आकार का गहना पहनेगा। वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं हो सकता। क्या उसका मेरे साथ कोई बैर है? सब चले गए। आज तुमने जल्दी समझ लिया, वरना वरना क्या? तुम्हें लगता है कोई विश्वास करेगा? सब सिर्फ एक दूसरे का मान रख रहे हैं। ये एक्सयूकेन बिल्कुल हद से ज्यादा है। एक्सयूकेन, तुम बहुत आगे निकल गए। अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अंधेरा हो गया। क्या हुआ? उठकर खाना नहीं खाओगे? खा लिया। तुम गहरी नींद में थे इसलिए नहीं जगाया। कैंसर चले गए? कब गए? उठकर सीधे चले गए। तुम्हें उससे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कैन्ये की कंगन बहुत सुंदर है। कौन सी कंगन? तुमने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। छोटी मिर्च, तुम फिर क्या बीमारी लेकर आ गई हो? फीफी, तुम मान लो।
मैं क्या मानूं? तुम्हारा सच्चा प्रेमी आ चुका है। पागल हो गए हो? नूडल्स खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा, मैंने खाना खा लिया है। तुम खुद खा लो। माँ, मैं आ गया। तुम कहाँ गए थे? माँ, तुम सच में बहुत जोश में हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? और क्या होगा? निर्वासन का स्वाद मैंने पहले भी चखा है। सगाई में भी नहीं आए? क्या तुम जानते हो कि आज तुमने मेरा कितना बड़ा अपमान किया है। माँ, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या मेरी खुशी? तो फिर तुमने मुझे क्यों हाँ कहा? और याकिन में क्या बुराई है? मैंने नहीं कहा कि वह बुरी है, बस मैं उसे प्यार नहीं करता। तुम कहते हो कि तुम उसे प्यार नहीं करते? पहले शायद था, अब नहीं है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं अपने भाई के साथ शराब पीने गया था। तुम जोयोंग की कब्र पर थे। मैं उसके साथ शराब पी रहा था। जब नींद खुली तो देर हो चुकी थी। छोटे कैन, माँ तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। बेटा, माँ तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ। वरना मैं तुम्हें हाँ नहीं कहती। हाँ, तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा व्यवसाय छोड़ा है, इतनी बड़ी कंपनी, तुम कहते हो मैं। माँ, मुझसे ये सब मत कहो। इतना बड़ा व्यवसाय अच्छा है या बुरा? तुम्हारे दिल में ये बात नहीं समझ आती। मेरा भाई इसी वजह से मर गया, उसकी सेहत पहले से ही खराब थी। तुमने उसे इतना दबाव दिया, क्या कोई उसकी मदद कर रहा था? हर कोई सिर्फ अपने फायदे की बात सोच रहा था। बोर्ड ने उसे दबाव दिया, प्रतियोगियों ने उसे दबाव दिया। वह सिर्फ 33 साल का था। उसे इतने बड़े व्यवसाय को संभालने का कहां से अनुभव था? आखिरकार वह थक कर मर गया। बस और मत कहो। मैं अपने भाई की तरह नहीं बनना चाहता। लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका नाम शिव है। आप शिव परिवार के एकमात्र बेटे हैं। माँ, आप गलत हैं। आपकी नजर में आपका केवल एक बेटा है, वह मेरा भाई है। आपने अपना सारा प्यार उसे दिया और मुझे बस एक विकल्प, मेरे भाई का विकल्प। सियो कैन, मैं अब विकल्प नहीं बनना चाहता। कल मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैडम, मैडम, आपको क्या हुआ? मैडम, 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 होश में आइए। वांग, जल्दी फोन करो। माँ, मेरी माँ का अभी क्या हाल है? ठीक है, बचा लिया गया है। मरीज का दिल कमजोर है, उसे और तनाव नहीं देना चाहिए। उसकी बात मानिए। ठीक है, धन्यवाद।
चाची कैसी है? दिल का दौरा पड़ा था, डॉक्टर ने कहा समय पर बचा लिया गया, लेकिन कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। आपने मुझसे नहीं पूछा क्यों मैं सगाई समारोह में नहीं गया। मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चाची की यह हालत है, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता। धन्यवाद। होंगशे, क्या मिस गुआन अब काम पर नहीं आएंगी? शायद। मुझे लगता है अगर वो आएंगी भी तो हमारे यहाँ नहीं, वो तो उच्च पद पर जा रही है। क्या हुआ, आप उन्हें याद कर रहे हैं? मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर वह नहीं आएंगी तो उनकी जगह कौन लेगा? होंगशे, मुझे नानू जियोयो के ग्रीन बेल्ट का प्लान दीजिए। ठीक है फीफी। अरेबियन नाइट्स का काम पिछले दिन शुरू हुआ। आप दोपहर में मेरे साथ साइट पर चलिए। नहीं हो पाएगा, मुझे दोपहर में ईस्ट जोन वीआईपी अपार्टमेंट का डिजाइन बनाना है। माके को आपके साथ भेज दीजिए। तुम कर पाओगे माँ के? हाँ, कोई समस्या नहीं, तो दोपहर में मेरे साथ चलिए। ठीक है होंगशियो तू। हाँ हाँ ठीक है। फीजी, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मुझे और लीडर को अकेले रहने का मौका देने के लिए। भविष्य में ऐसे मौके मिलेंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। सच में? धन्यवाद। धन्यवाद फीजी। माँ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई समस्या हो तो तुम सीधे संपर्क कर सकते हो। ठीक है फीजी, अभी तक नहीं गई? बस थोड़ा सा बाकी है, यह ड्राइंग पूरी करके चली जाऊंगी। तुम इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। जोन 8। फीजी, मैं चलता हूँ। बाय बाय। फीफी, ऑफिस के बाद क्या प्लान है? घर जाऊंगी। चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जल्दी घर जाओ, मैं भी यह काम खत्म करके घर जाऊंगी। ठीक है। चलो, अलविदा। स्योकान माँ की यह बीमारी हर बार पहले से ज्यादा गंभीर होती जाएगी। कोई बात नहीं, आपकी सेहत अच्छी है, मैंने डॉक्टर से पूछा है। माँ को दिलासा न दो, मैं अपनी बीमारी को अच्छी तरह जानती हूँ। माँ की यह बीमारी किसी दिन सोते सोते चली जाऊंगी। माँ, ठीक है माँ, उम्र हो गई है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। माँ को सिर्फ कंपनी की चिंता है। तुम जानते हो उस समय तुम्हारे पिता ने कितनी मेहनत की थी इस साम्राज्य को बनाने के लिए। यह वाकई बहुत मुश्किल था। तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में मुझसे कहा था, इसलिए किसी भी हालत में ईएसी को मेरे हाथों नहीं डूबने देना, वरना मैं नीचे जाकर तुम्हारे पिता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। माँ बस करो, ठीक है। याकिन का मामला बाद में देखा जा सकता है, लेकिन कंपनी को बिना प्रबंधन के नहीं छोड़ा जा सकता। कंपनी में चाचा जी नहीं है क्या? तुम्हारे चाचा जी ने इतने सालों तक कंपनी संभाली है, वह भी बहुत मेहनत करते हैं। क्या तुम उनका कुछ बोझ नहीं उठा सकते माँ? तुम क्या कह रही हो? मैं ईएसी में काम करने वापस आऊं?
अच्छा, बहुत अच्छा। बस तुम कंपनी में वापस आ जाओ। माँ तुम्हारी हर बात मानेगी। ठीक है। आ गया। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी मुझे भी खाने दो। मुझे भी खाने दो। मुझे भी खाने दो। मैं बहुत बहुत मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा तैयार कर दूं? नहीं नहीं। FBI मैं हुई हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बिना मिले नहीं जाऊंगा। कौन है? क्या हुआ? तुम खाते रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अलविदा, सावधान रहना। बाहर कुछ खा लेना। कैन भाई, बाहर आकर बैठो। आज नहीं, मेरे पास काम है। माओफिंग बार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आवाज में इतनी कमजोरी क्यों है? जल्दी आओ। ठीक है। सर, क्या हम खाना परोस सकते हैं? माफ कीजिए, मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है। ठीक है। कैन भाई, बस तुम ही हो? मैंने आज माओफिंग को बंद करवा दिया क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आखिरी आजादी का आनंद लूं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने कुछ गलत किया है? तुम मेरे लिए अच्छा सोचा करो। फिर तुम ऐसे क्यों हो? तुमने खुद ही कहा था, मैं कैन भाई हूं। दुनिया में कोई भी चीज मुझे हरा नहीं सकती। मेरी माँ अस्पताल में है। माफ करना। कोई बात नहीं, बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे वह करने को कहा जो मैं नहीं करना चाहता। मैं उन्हें मना नहीं कर सका, बस उनकी बात मान ली। कैन भाई, तुम आखिर कैसे इंसान हो? क्या तुमने सुना है सिंड्रेला की कहानी? मध्य रात्रि में सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह कहानी किसने नहीं सुनी? आज रात मध्य रात्रि में मैं भी बदल जाऊंगा। तुम क्या बन रहे हो? वेयरवुल्फ बनो। मेंढक राजकुमार की कहानी सुनी है? क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? मुझे इतनी दूर से बुलाया परियों की कहानी याद दिलाने के लिए? बदसूरत मेंढक राजकुमारी के चुंबन से राजकुमार बन गया। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं मेंढक राजकुमार हूं, तो मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे छूकर देखो। देखते हैं क्या मैं मेंढक राजकुमार बनता हूं। जरूरत नहीं, और मुझे पूरा यकीन है तुम पूरी तरह नशे में हो। मेरे पास वाकई काम है, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। आज मेरा जन्मदिन है, तुमने क्या कहा? लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं मनाना चाहता। मैं बस अकेले मनाना चाहता हूं। लेकिन जब मैं बार में पहुंचा, थोड़ी देर रुका, तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। फिर मैंने फोन को पलटी और सीधे तुम्हारे नंबर पर आ गया। कैन ये माफ करना, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं।
लेकिन मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा भी नहीं लाया। मैं कैन ये को ले आया। तो मैं कैन ये को तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा बना देता हूँ। तुम तो मौके का फायदा उठाने में माहिर हो। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा मशरूम हाउस पिग्गी बैंक चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे हमेशा साथ रखता हूँ? रोज बैग में रखते हो ना? या तुम्हें नहीं दे सकता? क्यों? कोई कारण नहीं, बस नहीं दे सकता। मुझे बस वही चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कैन ये को वापस ले जाकर बिल्ली को खिला दूंगा। तुम सच में बेईमान हो। जैसा चाहो वैसा करो। तुम्हें मशरूम हाउस क्यों चाहिए? क्योंकि यह प्यार को दर्शाता है। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। बदले में तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूं। सर, अगर खाना नहीं परोसा गया तो शेफ छुट्टी कर लेंगे। बिल लाओ। लेकिन आपका ऑर्डर अभी तक नहीं आया। बिल चुकाओ। और हाँ, 1 मिनट रुको, मैं पूछता हूँ यहाँ कितने बजे बंद होता है? 12 बजे। पहले मेरा बिल चुकाओ, फिर मैं थोड़ा और रुकूंगा। ठीक है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ये 2 सालों में मेरा सबसे खुशनुमा जन्मदिन था। क्यों? बहुत सी बातें हैं, कहने में बहुत समय लगेगा। कैन ये, मुझे हमेशा लगता है तुम बहुत रहस्यमय इंसान हो। तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है जैसे बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं राजकुमार हूं? इस बात पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तो फिर तुम मुझे एक चुंबन दो, मैं तुरंत तुम्हें दिखा दूंगा। तुमने ये तरीका कितनी नादान लड़कियों पर आजमाया है। तुम्हें यकीन नहीं है? अभी तो 12 बजने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो मध्यरात्रि की घंटी बजने तक मेरे साथ रुको। देखो कि क्या मैं राजकुमार कैन ये बन जाता हूं। माफ कीजिए, मैं सच में आपके साथ नहीं रुक सकता। मुझे बहुत जरूरी काम करना है। जन्मदिन मुबारक हो। क्या एक बार फिर सुनोगे? जन्मदिन मुबारक हो। कैन ये, वह मुझ पर यकीन नहीं करती, तुम करोगे? मेंढक राजकुमार बन गया। मेंढक एक राजकुमार में बदल गया।
क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। इतनी रात गए अभी तक नहीं सोए? तुम्हें भी पता है कि देर हो गई है। मैं बाहर काम से मिलने गया था। तुम्हारा फोन क्यों बंद था? परेशान नहीं होना चाहता था। तुम पहले कभी मीटिंग में फोन बंद नहीं करते थे। शायद बैटरी खत्म हो गई थी। मैंने कल रात ही तुम्हारे लिए नई बैटरी लगाई थी। तुम्हें हुआ क्या है? साफ साफ बताओ। तुम सच में कहाँ गए थे? मैंने कहा मीटिंग में था। किसके साथ मीटिंग थी? सहकर्मियों के साथ। किस विभाग के सहकर्मी? इंजीनियरिंग, फाइनेंस, सेल्स या एचआर? मैंने हर विभाग में फोन करके पूछा, सबने कहा कि तुम उनके साथ नहीं हो। तुम मुझे चेक कर रहे हो? मुझे चिंता थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो गया हो। मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे क्या होगा? अचानक घर खाने नहीं आए, फोन तक नहीं किया, सुबह होने पर घर आए तो मैं चिंता न करूं? तो तुमने मेरे सभी सहकर्मियों के घर फोन कर दिए? मुझे तुम्हारी चिंता थी। वुशु, तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। क्योंकि पहले मुझे पता होता था तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, मैं बर्ड्स एंड फ्लावर्स रेस्टोरेंट में खा रहा था। ये रही बिल और रसीद। खुश? किसके साथ खाया? अकेले? अकेले 500 से ज्यादा खर्च किए। दोस्तों के साथ। तुम्हारे ज्यादातर दोस्तों को मैं जानती हूँ। ये वो है जिसे तुम नहीं जानती। तो मुझसे मिलवाओ। मैं कह रहा हूँ, तुम बहुत परेशान कर रही हो। उसके साथ खाया ना? कौन? गूफीफी। अच्छा, मान लो मैंने गू फीफी के साथ खाया, तो क्या हुआ? क्या मैं किसी और औरत के साथ खाना नहीं खा सकता? तुमने मान लिया जो हुई। मैंने क्या माना? तुम बिल्कुल असंगत हो। तुम उसके साथ फिर से जुड़ना चाहते हो। बेबुनियाद बातें। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे क्यों डर लगेगा? वुशु, तुम्हें मुझ पर शक है। ये हमारे रिश्ते पर अविश्वास है। इतने सालों से हम ठीक थे, लेकिन जैसे ही गू फीफी आई, तुम इतने घबरा गए। तुम्हें डर है कि वह मुझे ले जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। हमारे रिश्ते पर इतना अविश्वास क्यों? कैन, ये शादी की दलाली करने वाली दीदी ने तुम्हें सही नाम दिया। देखो तुम कितने दयनीय हो। इतनी छोटी मछली घर में हाथ पैर बंधे हुए, और फिर किसी दिन तुम्हारा मालिक खुश होकर एक मादा मछली ले आएगा, जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में ठूंस देगा तुम्हें उसके साथ बच्चे पैदा करने के लिए, और यही जिंदगी भर चलेगा। दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह हूं। सुबह होते ही मुझे भी तुमसे थोड़े बड़े मछली घर में ठूंस दिया जाएगा, और फिर आजादी खत्म। हर दिन सिर्फ ऑफिस जाना, घर आना, ऑफिस जाना, और फिर मेरी जिंदगी में एक औरत ठूंस दी जाएगी, शादी करो, बच्चे पैदा करो। अंत में भी जीवन का अंत ऐसे ही हो गया। हम ये दोनों कैन दादा सच में एक ही किस्मत वाले। बेहतर होगा मैं एक अच्छा काम करूं, तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें अकेले जीने का कोई हुनर नहीं। अगर तुम्हें नदी में छोड़ दिया तो तुम मर जाओगे। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ ही रहो। हम दोनों खुशी और गम में साथ रहेंगे। जवाब नहीं दोगे तो मान लूंगा तुम मान गए। चलो। कैन दादा, हम दोनों एक दूसरे के सहारे रहेंगे। वह इतना असामान्य क्यों है? पूरा व्यक्ति इतना उदास, पहले जैसा मूर्खतापूर्ण और खुशनुमा अंदाज नहीं। क्या मुझे उसकी मां से मिलना चाहिए? अब तक एक भी सांत्वना भरा वाक्य नहीं कहा। गुफीफी, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? कैन दादा के घर जरूर कोई मुसीबत है। पैसे की जरूरत के समय यह बात भूल गई। आगे से रोज पासबुक साथ रखना। कैन दादा से मिलते ही उसे वापस देना, याद रखना। बस फिर से नींद नहीं आई।
सोना है, सोना है, सोना है। फीफी, गुड मॉर्निंग। कल रात माफ करना, मैं कोई बात नहीं। फीफी, बॉस, बॉस। फीफी बॉस गुड मॉर्निंग। बॉस, नानहू जियाओयू की हर एक पट्टी का डिजाइन मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ठीक है, फिर हम ऑफिस चलते हैं। फीफी चलो। सुबह सुबह चिप्स खा रहे हो? मेरे जैसे शरीर वाले खाते हैं और मोटे नहीं होते, तुम्हें जलन होगी। सावधान, चंद्र खरगोश मोड़ा खरगोश न बन जाए। हिम्मत है तो दोबारा कहो। ये क्या है? ज्यादा खाओ फीफी। माफ करना, कल मेरे पास काम आ गया था। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? उस दिन क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? किस दिन? मेरे घर के नीचे वाला दिन। मैं और हाल ही में तुम मुझसे क्यों बचती रहती हो? मैम, तुम नहीं? मैनेजर जू। हेलो आ गया। हेलो एक्सयूवी बॉस जल्दी आ रहे हैं। वह डिजाइन विभाग के साथियों को 10 मिनट में अपने ऑफिस बुला रहे हैं। समझ गए। सभी ध्यान दे। जनरल मैनेजर 10 मिनट में आ रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। खासकर अपने लुक पर ध्यान देना। जनरल मैनेजर बहुत नखरेल है। होंशी, तुरंत पिछले 6 महीने के सभी डिजाइन लेकर आओ। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। होंशी जल्दी मिरर दो ना, खुद ही ले लो। इतना भी क्या, बहुत हो गया। ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। बस जनरल मैनेजर आ रहे हैं। क्या लाइन लगाकर स्वागत करोगे? खड़े रहो, शायद बुरा होगा। बस हो गया, काफी सुंदर लग रही हो। एक्सयूवी बॉस नमस्ते। क्या मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूं कि तुम हैरान हो गई? हेलो, सभी विभाग प्रमुखों को सूचित करो। 20 मिनट में मीटिंग रूम में मीटिंग है। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? पहले मीटिंग की तैयारी करो। जी। क्या बात है? समझ नहीं आ रहा। एक्सयूवी बॉस का नाम क्या है? एक्सयूवी कैन। मैं एफएफआई से पूछ रही हूं, आखिर हुआ क्या है? मेरा दिमाग घूम रहा है। तो पहले ऑफिस में आराम करो। एक्सयूवी किन चलो। एक्सयूवी किन भाई। उसे क्या हुआ है? कुछ मत कहो। तुम दोनों इसे देखो, इसे ठीक करो। AVIG, अगर आपको कोई बीच बीच में होने वाली बीमारी है तो हॉस्पिटल चले जाइए। आपकी वो चीख सुनकर हम सब बीमार हो गए। एफआईजी, क्या आप हमारे जनरल मैनेजर को जानती हैं? बस अब कम बोलो, जल्दी वापस काम पर लग जाओ। अब हमारे डिजाइन विभाग ने जनरल मैनेजर को यादगार बना दिया। बस करो, अब काफी हो गया। यह आखिर क्या हो रहा है? कैन साहब जनरल मैनेजर कैसे हो सकते हैं? तो फिर पहले वे ऐसा क्यों कर रहे थे? सबको पता है, मैं आमतौर पर कंपनी नहीं आता,
लेकिन मेरा कंपनी ना आना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं ईएसी के मामलों से अनजान हूं। इस बार मैं वापस आया हूं मुख्य रूप से फिर से समायोजित करने के लिए कंपनी की आंतरिक प्रबंधन संरचना। इसलिए कार्मिक परिवर्तन बहुत बड़े होंगे। हमारी जैसी पुरानी कंपनी में सब कुछ पटरी पर है, नियमित रूप से और अनुशासित तरीके से। इससे कुछ लोगों में उद्यमशीलता की कमी हो जाती है, उच्च वेतन लेकर दिन काटते हैं और रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। इसलिए इस बार मैं वापस आया हूं इस स्थिति को समाप्त करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मानसिक रूप से तैयार हैं। वित्त विभाग, हमारा इस साल के पहले 6 महीनों का कारोबार पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मैं फिर से देखता हूं। बिक्री विभाग, समान कंपनियों की तुलना में कीमतों का रुझान अधिक है, कम है या सामान्य? आपने अगले 6 महीनों के लिए कितना बिक्री लक्ष्य निर्धारित किया है? मैं चेक करता हूं। जनसंपर्क विभाग, पहले 6 महीनों में हमारे पास 3 परियोजनाएं शुरू हुई, स्टारडस्ट लीजेंड, साउथ लेक मून और अरेबियन नाइट्स। साउथ लेक मून का निर्माण पूरा हो चुका है। आपकी प्रचार गतिविधियां कितनी व्यापक हैं? आपका लक्षित ग्राहक समूह कौन सा है? अरेबियन नाइट्स जल्द ही शुरू होने वाली है। आपके पास अगले 6 महीनों के लिए क्या प्रचार योजना है? कुछ पता नहीं। क्या यही जवाब है जो आप सभी विभाग प्रमुखों ने मुझे दिया है? आपको कितना समय चाहिए मेरे पहले के सवालों का जवाब देने के लिए? आधे घंटे के अंदर। अगर मुझे आपकी रिपोर्ट नहीं दिखी तो सीधे इस्तीफा दे दें। ठीक है, तुरंत तैयार करते हैं। अगला कौन सा विभाग है? डिजाइन विभाग, बताइए। डिजाइन विभाग के पास पहले 6 महीनों में 2 मुख्य परियोजनाएं थी, एक साउथ लेक मून, एक स्टारडस्ट लीजेंड। साउथ लेक मून का निर्माण साल की शुरुआत में हुआ और अब तक मुख्य भवन पूरा हो चुका है। हरित पट्टी की योजना सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा स्टारडस्ट लीजेंड और अरेबियन नाइट्स। हालांकि डिजाइन प्लान लीक होने के 2 मामले हुए थे, लेकिन समय पर सुधार और बैकअप प्लान पूरे होने की वजह से किसी भी प्रोजेक्ट में कोई देरी नहीं हुई। हमारे डिजाइन विभाग का आने वाले 6 महीनों का मुख्य फोकस पर्यावरण के अनुकूल थीम वाले घरों के डिजाइन पर होगा। यही मेरी रिपोर्ट है। आखिरकार कोई तो है जो काम कर रहा है। बहुत अच्छा, झू मैनेजर। अब मुझे बाकी पूछने की जरूरत नहीं है। सभी विभागों की रिपोर्ट ऑफिस समाप्त होने से पहले हेलू को जमा करनी होगी। और हां, कंपनी का मिड टर्म अप्रेजल आने वाला है। हुआंग मैनेजर, एक्सक्यूज सर, यह मिड टर्म अप्रेजल आप, मैं और जंग डिप्टी जनरल मैनेजर खुद करेंगे। योग्य ईएसी एमराल्ड का स्वागत है, वह रह सकता है। अयोग्य खुद ही चले जाएं, ईएसी आलसी लोगों को नहीं पालता। इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। मीटिंग खत्म। पता है, नए जनरल मैनेजर ने 3 आग लगा दी है। अभी मीटिंग रूम में फाइनेंस, सेल्स और पीआर विभाग के मैनेजरों को खूब डांटा। मैंने लिली से सुना, जनरल मैनेजर मिड टर्म अप्रेजल का बहाना बनाकर कंपनी के सभी विभागों में बड़े बदलाव करने वाले हैं। नया राजा, नए मंत्री। इसमें नया क्या है? जनरल मैनेजर वापस आ गए हैं। झंग डिप्टी के लोग अब पीछे हट जाएंगे। मिड टर्म अप्रेजल बस बहाना है। क्या इसकी आंच हम तक पहुंचेगी? हम जैसे छोटे लोगों को कौन गिनता है? लेकिन विभागों के हेड्स की हालत खराब होगी। पता है ऑफिस में सबसे बड़ा डर क्या होता है? क्या? गलत टीम में शामिल होना। वह बिल्कुल भी कैंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस चेहरा मिलता जुलता है। यह बहाना खुद को भी नहीं बेवकूफ बना सकता।
नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। मैं चाहता हूँ वह खुद बताए कि वह कौन है। इतने उदास क्यों हो? लोगों को नाराज करने वाला काम आसान नहीं होता। मीटिंग के बाद सब क्या कह रहे थे? सब शिकायत कर रहे थे। एक्स वीकेंड के बारे में कह रहे थे, जनरल मैनेजर का टाइटल लेकर। 2 साल से कंपनी नहीं आया और अब हम जैसे पुराने लोगों को ही संभालना पड़ रहा है। देखो, अभी वापस आया है और तुरंत ही लोगों को हटाने लगा है। यह तो साफ तौर पर सत्ता हथियाने की कोशिश है। सच में दिल तोड़ देने वाली बात है। इसलिए उन्होंने आपको हटा दिया। मेरे पास शिकायत लेकर आए हैं। झंग उप महाप्रबंधक, ईएसी का यह दिन किसकी वजह से आया? उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से, जिन्होंने हम सबको मेहनत से काम करवाया। झंग उप महाप्रबंधक, आप उसे मनमानी नहीं करने दे। आपको कुछ करना होगा। वो महाप्रबंधक है, मैं उप हूं। झंग उप महाप्रबंधक, आप तो अपने पुराने साथियों से दिल नहीं खोल रहे। सब जानते हैं ईएसी में आपके नाम से पहले उप लगा है, लेकिन ऊपर से नीचे तक हर बात आपकी मर्जी से ही तो चलती है। लेकिन अब स्थिति अलग है। झंग उप महाप्रबंधक, हम लोगों ने तय किया है, बस आप आगे आए, हम सब आपका साथ देंगे। वो नौजवान, उसे अपने घर गिटार बजाने भेज दो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लाओलिन और लाओ एक्साई को जाकर बता दो ये सारी बातें। मैं एक्स वीकेंड से अच्छे से बात करूंगा। उन्हें अपने काम पर ध्यान देने दो। झंग उप महाप्रबंधक, हमें बस आपके इन शब्दों का इंतजार था।